हेलो गाइस, आज हम पढ़ते हैं कोशिकांग के अगले पार्ट। जो 7 पार्ट तक हमने अगले वीडियो में समझा दिया था। अब बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम होता है यह अत्यंत छोटा गोलाकार जो कण होता है जो खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपका रहता है। उसकी खोज की थी वो पेलार्ड नामक वैज्ञानिक ने उसकी खोज की थी। राइबोसोम का जो कार्य होता है यह मतलब प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, इसलिए जो राइबोसोम होता है उसको बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम के प्रकार, राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, एक तो 70S और एक 80S प्रकार का। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट यानी कि मतलब एक प्रकार का आकार को बताता है, यानी कि हम किसी को मतलब बोलते हैं 70 और 80 में कौन आकार में बड़ा और कौन छोटा है उसको देख करके पता नहीं कर सकते, इसलिए सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। उससे क्या होता है कि कोई भी विलेन होता है, उस विलेन में अगर दोनों को डाल दिया जाता है और सबसे पहले जो बैठ जाता है उसको बोलते हैं यह आकार में बड़ा होता है, जबकि जो बाद में बैठता है आकार में छोटा होता है। यह मतलब होता है जो एक प्रकार का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है वो एक प्रकार का आकार को बताता है। अब बात करती है जो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है वो प्यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं प्यूकैरियोटिक कोशिका। 80S प्रकार का राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यानी कि जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं केंद्रक। केंद्रक होता है, ये क्या होता है, कोशिका झिल्ली के अंदर जो कोशिका के पूरे ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम आदि सभी प्रकार के जो कोशिकाएं होते हैं उसको एक प्रकार का मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है। ये केंद्रक होता है, मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है और ये सभी प्रकार का जो अंग होता है उसको कंट्रोल करके रखता है। जो केंद्रक की जो खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था उसको बोलते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, और इसका कार्य होता है उसको मतलब होती है पूरे एक प्रकार का ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है और एक नियंत्रण यानी कि कंट्रोल का कार्य करता है। अब बात करता हूँ केंद्रक की संरचना। केंद्रक की संरचना में 4 भाग होते हैं। एक केंद्रक कला जो केंद्रक के चारों ओर से मतलब एक आवरण एक झिल्ली बनाती है उसको बोलते हैं केंद्रक कला। अब बात करते हैं केंद्रिका, यानी कि केंद्रक के अंदर जो गोलाकार संरचना होती है जो प्रोटीन और डीएनए की बनी होती है। अब बात करते हैं केंद्रक द्रव्य, यानी कि जो केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव। और इसके बाद बात करते हैं हम क्रोमेटिन, यानी कि जो केंद्रक होते हैं उसके दागे में जो कुंडित आकार की जो संरचना होती है, जो जालीनुमा संरचना होती है उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जब दागे में जो संरचना आती है वो एक दूसरे से जब अलग होती है तो उससे बनता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए और आरएनए। तो उसमें होता है प्रोटीन होता है वो 80% होता है और डीएनए होता है वो 10% होता है और 10% होता है वो अन्य तत्व होते हैं। हमें इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो दोस्तों, हम पढ़ते हैं अब लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम होता है उसमें एक जल अपघटक एंजाइम होता है। वो क्या कार्य करता है, जिस प्रकार की मतलब जो कोशिका झिल्ली होती है इसमें सभी प्रकार की ये कोशिकांग होते हैं, उसके अंदर कोई भी अर्गन अगर काम नहीं करता है तो उसका मतलब होता है कोशिकाओं का मतलब क्या करता है, ये पाचन का कार्य करता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्यों आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि अंदर कोशिका के अंदर ये पूरे ऑर्गन्स होते हैं, अगर पूरे ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे तो उसमें जल अपघटक एंजाइम यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है उसको चटक करता है और उसकी पूरी तरह से कोशिका का पाचन कर देता है, इसलिए इसको लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। और लाइसोसोम को एटम बम भी कहते हैं, तो इसलिए क्योंकि अगर कहते हैं क्योंकि उसमें अगर लाइसोसोम होता है वो अगर कोशिका के अंदर सभी प्रकार के ऑर्गन्स अगर काम नहीं करते तो ये खुद को मतलब फाड़ देता है और पूरे ऑर्गन्स पर मतलब अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ देता है और पूरी तरह से कोशिका का पाचन करता है, इसलिए उसको बोलते हैं लाइसोसोम को एटम बम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं जीव द्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्मा। यह रंगहीन होता है और इसमें 80% जल होता है। जीव द्रव्य के जीवन की भौतिक इकाई भी कहते हैं। जीव द्रव्य के 2 प्रकार होते हैं, एक तो कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्मा और दूसरा था केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य यानी कि जो कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, और केंद्रक द्रव्य यानी कि केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। तो दोस्तों, आज हमने कोशिका के सभी अंग के बारे में हमने पूरी तरह से पढ़ लिया और यही तक अपना वीडियो एंड करते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।